गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नील आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नील क्लासेस में। आज का टॉपिक है पार्लियामेंट, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पॉलिटी का पार्ट है फ्रेंड्स, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जुडिशरी सिस्टम खत्म किया। जुडिशरी सिस्टम में हम पढ़े सुप्रीम कोर्ट, फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट से हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स? पार्लियामेंट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जब भी पार्लियामेंट हम सुने तो उसका मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा, फिर हम पढ़ेंगे राज्यसभा, फिर हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसे हम आराम से पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले लोकसभा। लोकसभा को हम लोक, जैसे नाम से ही पता चलता है लोक, लोक का मतलब है जन यानी पीपल। इसे हम पीपल्स हाउस भी कह सकते हैं। और यह है राज्यसभा, राज्य मतलब स्टेट, इसे हम स्टेट हाउस भी कह सकते हैं, यानी स्टेट काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पीपल्स हाउस, पीपल्स हाउस को हम लोअर हाउस, लोकसभा, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लोअर हाउस। और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस। और पार्लियामेंट का मतलब तो आपको पता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। ठीक है, संसद इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा पीपल्स हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा को इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी बिल पास होता है ना फ्रेंड्स पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले लोअर हाउस में वो ले जाया जाता है, फिर उसे अपर हाउस में ले जाया जाता है, फिर वहां से वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और वो बिल लॉ बन जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, लोअर हाउस। आइए हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। टोटल सीट्स पूरे इंडिया में लोकसभा की टोटल कितने सीट्स है? 552। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जब कभी भी पूछे तो वो है 552, 552। ये 552 सीट को हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो इसे 545 प्लस 7 लिख सकते हैं। ये 7 जो फ्रेंड्स, ये सीट है, ये है पीओके का सीट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है, ये जो हमारा कश्मीर का मैप है, ये जो, और इसमें जो पीओके वाला जो रीजन है ये अब पाकिस्तान ले चुका है। ठीक है, पाकिस्तान ले चुका है, तो जब कभी भी हम इन फ्यूचर इसे वापस लेंगे तो ये वाला 7 कंस्टिट्यूएंसी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है 545 प्लस 7। अब इस 545 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 530 प्लस 13 प्लस 2। ये जो 530 सीट्स है फ्रेंड्स, ये हैं स्टेट्स के, स्टेट्स। और ये जो 13 है ये है यूटीज के, यूनियन टेरिटरीज के सीट। ठीक है, और ये जो 2 सीट्स हैं ये है एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत लोग पूछेंगे एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, तो मैं बता देता हूँ एंग्लो इंडियंस कौन होता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जब कभी भी पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 552 है, यानी कि 552। और स्टेट से है 530। ये सीट्स हमेशा फुल रहती है फ्रेंड्स, ये सीट्स हमेशा फुल रहती है। और यूनियन टेरिटरीज से 13, एंग्लो इंडियंस 2। तो टोटल कितना हो गया? 530 प्लस 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 525, इज इक्वल टू 545, सॉरी 545। ये है एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स बोले तो ये 552। और अगर ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स बोले तो 545 वगैरह, तो 545 भी आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दो नंबर आप याद रखिए, 552 और 545।
समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं एंग्लो इंडियंस, हु आर एंग्लो इंडियंस। तो आर्टिकल आर्टिकल से याद आया, ये जो लोकसभा है ये आर्टिकल 81 कहता है कि देयर शैल बी अ लोकसभा, ठीक है, आर्टिकल 81। अब एंग्लो इंडियंस के बारे में आता है, उससे पहले जानते हैं हम हु आर एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस है कौन? हु आर एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस वो भारतीय नागरिक हैं जिसके पापा या फिर दादा ब्रिटिशर थे और उनकी मम्मी इंडियन थी, उनका प्रोडक्ट जो था वो एंग्लो इंडियन है, ठीक है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजन who are living within the boundary of India had father or grandfather as Britisher or British and mother Indian। समझ में आ गया एंग्लो इंडियंस कौन है। अब एंग्लो इंडियंस को लेकर के दो आर्टिकल्स में, आर्टिकल 331 एंड आर्टिकल 366, आर्टिकल, ये दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये आर्टिकल 366 में डिफाइन किया है एंग्लो इंडियन को, डिफाइन और डेफिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। और ये आर्टिकल 311 में बोला है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एंग्लो इंडियन। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। पार्लियामेंट, लोकसभा, आर्टिकल 81 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लोअर हाउस, टोटल नंबर ऑफ सीट 552, 545 प्लस 7, 7 पीओके हथियार दिया है, जो हम कभी फ्यूचर में लेंगे तो वो 7 ऐड होकर के 552 होगा। अभी एट प्रेजेंट 530 स्टेट से, 13 यूनियन टेरिटरी से, 2 एंग्लो इंडियंस, प्रेसिडेंट वो उसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब अभी टोटल है 545 सीट्स। और who are Anglo-Indian citizens of India or Indian citizens who are living within the boundary of India had father or grandfather as British and mother as Indian। आर्टिकल 311 कहता है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एंग्लो-इंडियंस और आर्टिकल 366 कहता है डेफिनेशन ऑफ एंग्लो-इंडियंस। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, कुछ नंबर ऑफ सीट्स स्टेट से, जो लोकसभा सीट्स। उत्तर प्रदेश इसमें 80 लोकसभा सीट्स है। ओके, महाराष्ट्र इसमें 48 है। वेस्ट बंगाल, अभी इलेक्शन होने वाला है वेस्ट बंगाल में, तो विच इज इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। तो वेस्ट बंगाल में है 42 और झारखंड में है 14, बिहार में है 40, छत्तीसगढ़ में है 11, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल 42। ये सब कुछ याद कर लीजिएगा और आपका जो भी रीजन है आपको वो देख लीजिएगा। ये मैं कुछ बता दिया। उत्तर प्रदेश है हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स, देन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड 40, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 11। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और मैं कुछ बता दूं, ये हम सीट्स देखे, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। अब मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं, फैक्ट्स, ठीक है, लाइक एज, एलिजिबिलिटी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए या लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो
सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि वो नेपाल और भूटान से आकर के इलेक्शन लड़ ले। दूसरा, वो 25 साल का होना चाहिए, 25 साल से मिनिमम एज, ये एग्जाम बहुत बार पूछता है, ठीक है। लोकसभा के मेंबर के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए, 25। और तीसरा, रजिस्टर्ड वोटर, रजिस्टर्ड वोटर, वो उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, एलिजिबिलिटी, ठीक है। टेन्योर तो आपको पता है, टेन्योर 5 साल का होता है, 5 इयर्स, 5 इयर्स। बट ये 5 साल का होता है, बट एज लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड, लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड, लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड टेम्पररी, टेम्पोररी हाउस। टेम्पररी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि टेम्पररी है, इसे कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टी, ठीक है, गठबंधन की सरकार से बनी है, तो वो मेजोरिटी गिर जाएगी ना फ्रेंड्स, इसीलिए इसे टेम्पररी हाउस, 5 साल पूरा करने से पहले इसे गिराया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसे लोकसभा को लोअर हाउस एंड टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटी, ठीक है। सीट्स आर रिजर्व, seats are reserved for SC ST but not for OBC and women's, but not for OBCs and women's, ठीक है, ठीक है। seats are reserved for SC ST and not for women's। इसके एक स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर, एक स्पीकर होते हैं। स्पीकर कौन चुनता है, स्पीकर ये लोकसभा के जो मेजॉरिटी पार्टी होते हैं ना, वही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनते हैं, डिप्टी स्पीकर। अभी कौन है हमारे लोकसभा के स्पीकर, ओम बिरला, ओम बिरला, हाँ, जिनकी बेटी अभी यूपीएससी निकाली थी। यहाँ के सीट से हम थोड़ा सा और कुछ समझे, यहाँ की सीट से हम ये समझे कि सिक्किम, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम and Nagaland have one Lok Sabha constituency, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड में एक ही कंस्टिट्यूएंसी, और ये सब देखिए कितना इतना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, टेन्योर, लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड टेम्पररी हाउस, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी एसटी बट नॉट फॉर ओबीसीज एंड वुमेन्स, स्पीकर ओम बिरला, डिप्टी स्पीकर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड हैव वन लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी असेंबलीज। Disqualification of MPs, this is important, disqualification of MPs, ठीक है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज में, अगर वो पागल हो जाए, यानी कि मेंटली नॉट अनस्टेबल, मेंटली अनफिट, ठीक है, काम करने में वो सक्षम ना हो। दूसरा, बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट मींस दिवालिया, ठीक है, मैं लिख देता हूं, दिवालिया। बैंकरप्ट मींस अगर उनके सारे प्रॉपर्टी और असेट्स बैंक ले ले, ठीक है, अगर वो किसी फ्रॉड केस में फंस गए और बैंक उनसे उनका सारा प्रॉपर्टी असेट्स ले ले, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा, मेंटल अनफिट, बैंकरप्टी, और क्या हो सकता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि जब वो एमपी बनने के लिए जिस दिन वो शपथ लेंगे ना, उस दिन तक कोई भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके ना रखे, यानी कोई सरकारी पद पे वो ना हो, ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अब हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे, 2019 लोकसभा इलेक्शन, कुछ फैक्ट्स जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, स्टार्स हमने आपने सबने वोट किया ही होगा, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 11 अप्रैल को,
ठीक है, एंड हुआ था, यानी रिजल्ट आया था वो 23 मई को। ठीक है, विनिंग पार्टी थी वोन विनिंग पार्टी थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और इसे नंबर ऑफ वोट्स मिले थे 303 बीजेपी। और कांग्रेस कांग्रेस को सीट्स मिली थी 52। ठीक है, 52 सीट्स मिली थी। ठीक है, और भी रिजल्ट्स वन कांग्रेस। ठीक है, यंगेस्ट एमपी ठीक है, चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। कभी कभी ये संथाली में भी हाथ में संथाली लैंग्वेज में भाषण भी दी थी लोकसभा में। ऐसा है ना कि कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है लोकसभा में। ठीक है, या किसी भी लैंग्वेज में, या तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, बट आप किसी भी रीजनल या मदर टंग में आप भाषण दे सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। यंगेस्ट एमपी चंद्रानी मुर्मू है, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, मात्र 25 साल की है। ठीक है, मात्र 25 साल की, अभी हो गई होगी ज्यादा। उसके बाद आते हैं बीजेपी 301, कांग्रेस 52। अब आते हैं हाईएस्ट लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी रजिस्टर्ड वोटर्स, ये क्या था? मल मलकाजगिरी। ठीक है, मलकाजगिरी तेलंगाना जी, तेलंगाना। उसके बाद आते हैं लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी एरिया वाइज, ये है लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं स्मॉलेस्ट रजिस्टर्ड वोटर। ठीक है, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। अब आते हैं स्मॉलेस्ट एरिया वाइज। ठीक है, स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है मलकाजगिरी, लद्दाख, लक्षद्वीप। स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है चांदनी चौक। ये कुछ फैक्ट्स हैं 2019 लोकसभा से। और लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन नन, कोई नहीं है फ्रेंड्स लीडर ऑफ अपोजिशन। कितनी साल की बात है बताइए, क्यों कोई नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए ना, जो विरोधी दल है उसको 10% कम से कम वोट चाहिए। तो आप खुद देखिए ना, टोटल वोट्स कितना था? 545 का 10% कितना होगा? 54 सीट्स। ठीक है, 54 सीट्स हो गए। देखिए कांग्रेस को कितना मिला है? 52। 54 होता तो लीडर ऑफ अपोजिशन होते, कोई नहीं, इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन 10% सीट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है कुछ फैक्ट्स। अब मैं कुछ और फैक्ट्स बता दूं आपको। दो और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, हेल्पलाइन नंबर 1950, और एक एप्लीकेशन भी बना था फ्रेंड्स। ठीक है, एप्लीकेशन ये था ई विजिल। इसमें आप क्या, इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कंस्टिट्यूएंसी सीट रूट देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ई विजिल। और कुछ भी नहीं। एक चीज और मैं लिख दूं कि वुमेन्स पार्टी अभी तक टोटल वुमेन एमपीज, ठीक है, 72, which is highest till now। ठीक है, 72 एमपीज जो अभी तक हाईएस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं
कि टोटल वुमेन एमपीज 78, पहले 62 थे। टोटल वुमेन्स ऐसा पहली बार हुआ है कि 78 वुमेन है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, लास्ट पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट तो छूट रहा है। हाँ, टोटल इट्स 2019 लोकसभा में 67% वोट पड़े थे, वोट्स पड़े थे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हो गए, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जीवी मलवांकर। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और फर्स्ट स्पीकर टू डाई इन ऑफिस भी जीवी मलवांकर थे। ऑफिस में काम करते करते ये इनका डेथ हो गया था। और एक इनके साथ साथ बलियागी, ठीक है, बलियागी, इनका नाम था। जीवी मलवांकर और बलियागी जी, ये दो ऐसे स्पीकर थे लोकसभा के जिनका ऑफिस में ही डेथ हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ फैक्ट्स 2019 जनरल इलेक्शन से। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।